हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी देख लो मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पोहा, जो कि नमकीन वाला फ्लेवर रहेगा। और मेरे बेटे ने पता क्या करा, मैंने इसको बोला कि तू मटर छील दे। इसने मटर छील के क्या करा, मैंने बोला अभी मैं आके बनाती हूँ क्योंकि ये भुन चुका था और ये आया है बाद में, इसलिए मैंने इसे बोला। इसने क्या करा, मेरे आने से पहले ये सारा इसके अंदर पलट दिया। अब मैंने एक एक इसके अंदर से बिना है कि निकालूं और फिर बनाऊं। नहीं, ऐसे ही ऊपर से खाएंगे ना, तो रहने दे, ज़्यादा बारीक भी मत करिए। पापा ऐसे ही मोटा मोटा खाते। चल ये हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी चीज़ में। और मैं अभी पता है क्या कर रही थी, ये सारा सामान जो मैं लेके आई थी इसको फिल कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने फिल करके रख दी है। और भाई सामान इतना ज़्यादा था ना कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। तो वो हो ही नहीं पा रहा था, मन नहीं कर रहा था कि मैं ये भी काम करूँ ये भी करूँ। तो बस इसीलिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये भी बहुत बड़ा काम है, इसे मैं निपटा दूँ। तो अभी मैं ये भी काम ख़त्म करूँगी। पहले ये मैं दे दूँ अरविंद को भून के। उन्हें मैं बताती हूँ ना कि बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पता नहीं इतना क्यों पसंद है उन्हें, मैं भी सोचती हूँ यार इतना किसको ये सारी चीज़ें पसंद हो सकती है, मुझे नहीं पता। और मेरे बेटे को भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ईशू को भी और अन्य को भी। तो ये यहाँ पे कर रहा है हेल्प, प्याज छील रहा है, काट रहा है कि भाई प्याज व्याज खाना है। मैंने कभी खाना है तो करो हेल्प, और क्या है कि नहीं। तो गैस मैंने बंद कर दिया था, तो अब इसको फिर से ऑन कर लिया है। ऐसे नहीं काटना, लंबा लंबा फाड़ दो। तो ये तो काट दो। नहीं नहीं, ऐसे बीच में से फाड़ दे। प्याज नहीं, इसके अंदर तड़का दूंगी, प्याज ऊपर से ही खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल हो गया है, गरम हो रहा है। जब तक प्याज फाड़ दिया तूने ऐसी साबुत ही, तो आपने तो कहाँ फाड़ा है इतना सा। ये देख ला, सब फटी हुई। और कुछ नहीं रख रही मैं, इसमें सिर्फ मिर्ची ही रख रही हूँ। ये देखना, ये पका नहीं है। अन्य इशू वो बहुत छोटा ही, देखो ये कह रहा पका हुआ है, बिल्कुल नहीं पका है। तेल मेरा बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है। और कोई बात नहीं हुआ तो ये भी साथ में डाल दूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें चटकेंगी बहुत तेज़ से। ढक्कन दे दो इशू मेरे को ढकने के लिए, क्योंकि ये ना चटकने लगता है बहुत तेज़। और ये कैसे मेरे सारे सामान, पता है मेरे पास इतना सारा राजमा पहले से था और मैं सोची थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है। तो ये पहले क्या है, और ये अभी मैं लेके आई हूँ वो है सेमी है, शायद ऑलमोस्ट सेमी है। ये थोड़े से वाइट वाले हैं और ये रेड है थोड़े से। और यहाँ पे मैंने रख लिया बेसन। बेसन इस बार ना मैं थोड़ा सा अलग लेके आई हूँ, क्योंकि मोटे वाले अलग लेके आई हूँ और पतले वाले अलग लेके आई हूँ। इसमें है मैदा, और मैं लेके आई थी बड़ी के लिए ये दालें। देखती हूँ टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊँगी। तो इसके अंदर है दाल, इसके अंदर है चावल। दाल चावल बन चुका है और फिर भी मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी आलू की भुजिया। तो पहले ये सारी चीज़ें थी। अभी कैसे अस्त व्यस्त लग रहा है ना, क्योंकि ये मैं रख रही थी, लेकिन अचानक सरविन बोलते हैं कि ये बना ले, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और ईशू यहाँ पे खड़े खड़े खा रहा है ना। इसकी तो फ़ोटो लेने के लिए मुझे कैमरा ऊपर करना पड़ता है। जब खाना ही बना हुआ था तो मैं तो भूख के चक्कर में, ये मम्मी था तो पापा हम लोग तो भूखे हैं ना। खाना बन गया। फिर मैंने बना दिया है दाल चावल आलू की भुजिया, जो कि ये अन्नी का निकाला है मैंने प्लेट, ये देख सकते हो। तो ये खाना मेरा रेडी हो चुका है और मैंने अरविंद को दे दिया है। आज मैंने हल्दी मिर्ची कुछ भी नहीं डाला इसमें, तो बस ऐसे ही है। और चलते हैं खाना खाने, बच्चों का है इधर। अन्नी ईशु क्या नाटक हो रहा है, यहाँ टमाटर भी रखा है। तो गाइस खाना वाना हम लोग का हो चुका है, बच्चे खा चुके हैं और हम लोग भी खा पी के बैठ चुके हैं। तो भाई ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि बहुत सारा काम था मेरे पास आज। जो मैं अभी राशन वाशन लेके आई थी ना, पूरा 2 कट्टा था, तो मुझे लगाने में ना, क्योंकि बीच में मैंने एक दिन लगाया था, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, एक होता है ना कि मेरा मन नहीं है ना तो मैं छोड़ देती हूँ, तो वो पड़ा हुआ था ऐसे ही। आज ना मुझे वही सारी चीज़ें लगानी थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें लगाई हैं, रखी हैं कि भाई ये कब से ये ऐसे पड़ा हुआ है। और उसके बाद और भी काम थे, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैंने करी। उसके बाद ना इसी चक्कर में मैं आज शूट नहीं कर पाई कुछ भी ज़्यादा। और बच्चे लोग का ट्यूशन था, ये लोग ट्यूशन वगैरह चले गए, तो अगर मैं काम करती तो फिर मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ खुद से। अगर फिर बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा करते नहीं, इन्वॉल्व नहीं होते इनमें, और नहीं होते तो कभी कर देते ठीक है, नहीं करते तो वो भी चलो कोई बात नहीं। तो मैं भी बैठी थी, मैं अभी यही सोच रही थी कि यार कि मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ। पता है मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ मुझे अरविंद ने ना बहुत पहले बोली थी, मैं आप लोग को बताती हूँ।
क्या था कि हम लोग जब ना अपना घर वर, क्योंकि घर जो तो हमारा वो अपना ही था, लेकिन एक होता है ना कि हम धीरे धीरे ना बड़ी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। तो शादी जब हुई तो हम लोग रेंट पे थे, तो अरविंद को हमेशा से था कि हम लोग अपना घर ले, अपना घर ले। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, तो हम लोग ज़मीन से नहीं ले पाए, तो हम लोगों ने फ्लोर लिया था। उस टाइम हमने जो फ्लोर लिया था ना वो 1 BHK था, तो हमारे लिए इनफ था कि हम 2 जने और मेरा बड़ा बेटा बहुत उस टाइम पे हमने घर लिया था जब बच्चा मेरा 2 साल का था, तो ले लिया। उसके बाद ना हम लोग की ये है कि नहीं अपना घर है, हम मज़े में रह रहे थे, कुछ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लग गए, इशू बड़ा हो गया, बड़ी क्लास में आ गया, तो मैंने भाई बोलना स्टार्ट कर दिया था इनको कि हमें दूसरा घर लेना है, कम से कम 2 या 3, मतलब 2 में तो आए नहीं, अगर 2 रूम का लेना होता तो मैं बहुत पहले लेती, लेकिन अब मुझे ये था कि 3 BHK लेना है, क्योंकि अगर बच्चे एक में भी रहते हैं ना, तो जैसे कभी पापा आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, तो थोड़ा सा मुझे रहता था कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राइवेसी मिले, तो हम लोग ना बड़ा घर देख रहे थे। तो उसी बीच में ना अरविंद ना मुझे ना मतलब बहुत छोटा, जिसमें हम रहते हैं ना उससे भी छोटा मुझे घर दिखाते हैं, और लोकेशन बहुत अच्छा होता है कि काफ़ी अच्छा लोकेशन। तो लोकेशन देख के ना छोटा था बट ना ऊपर नीचे था, कि ऊपर नीचे क्या है 1 BHK है और 1 रूम ऊपर भी है, ऊपर मतलब पूरा प्रॉपर सब कुछ ही था और कर भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर देखती थी यार अभी तो मैं इससे बड़े घर में रह रही हूँ, इतने छोटे में चिड़ियाघर में कौन रहेगा या कबूतर खाने में कौन रहेगा, ये वाला था। अरविंद हमेशा मुझे कहते थे पागल है तू, कि मतलब कि ना हमेशा बड़े घर से नहीं होता, जगह भी अच्छी होनी चाहिए, और मतलब इन सब चीज़ों से ना तो बाहर निकलता। मैं हमेशा अरविंद को बोलती अरे जगह से कुछ नहीं होता है, मैं तो ना मुझे कोई मतलब नहीं होगा बाहर से या दुनियादारी से, मैं तो अपने अंदर रहूँगी, बच्चे मेरे अंदर रहेंगे, हमें ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकेशन कैसा हो नहीं हो। बट गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और आज के टाइम में मैं सोचती हूँ कि अरविंद तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग ना मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ हमने कभी देखा ही नहीं, झेला ही नहीं कोई भी ऐसी चीज़ें, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। और लेकिन जब हम वो चीज़ें आदमी की बातें निगलेक्ट करके और अपने जब मन का करते हैं ना, और वो जब हमारे मन का हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं हमारे मन का जो हुआ वो सही नहीं था, और जो अरविंद बोल रहे थे वो काफ़ी अच्छा था आज। और अब मैं बोलती हूँ कि नहीं यार वही सही था जो आपने बोला था, और सच में ये चीज़ें मायने रखती हैं कि मैंने खान सर की वीडियो भी देखी थी, वो क्या बताते हैं कि घर कभी भी लो ना तो अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखा करो, अंदर से खूबसूरती मत देखा करो। अंदर का तो चल जाएगा टूटा फूटा कम ज़्यादा, लेकिन जो तुम्हारे आसपास की जो लोकेलिटी होती है ना, माहौल होता है, वो बहुत मायने रखता है। कि कई बार तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, कुछ होता है, तो गली में गाली गलौज और ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं सोचती थी अरे ऐसा कौन करता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ हमने कभी देखा ही नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि नॉर्मल देखो लड़ाई हर किसी के घर में होती है, हमारी भी होती है, जब लड़ना होता है लड़ लेते हैं, लेकिन एक अलग टाइप का जो लड़ाई होता है ना, वो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं, फेस ही नहीं करा था। और मैंने अब बहुत सारी चीज़ें फेस करी है ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई ये घर अंदर से होना, बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तुम रह रहे हो ना उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम कितना ही बच्चे को अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो हम उन्हें बांध के घर के अंदर नहीं रख सकते, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रहते होंगे परेशान या किसी भी चीज़ से। तो लेकिन हम सोचते थे कि जो अच्छे हैं उनके साथ थोड़ी ना कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि भाई वो कभी कुछ ऐसा करते ही नहीं है। लेकिन नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बेचारे अच्छे ही बने रह जाते हैं, और जो गलत होते हैं ना वो उनकी हिम्मत हमेशा ऐसे बढ़ती रहती है, अरे यार ये क्या ही बोलेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो सही लोग होते हैं ना वो अपनी कई बार ना चीज़ें वो सोचते हैं कि नहीं हमें हम उस टाइप के नहीं है, तो हम किसी के साथ मतलब कि जो बातचीत होती है ना वो नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। तो
ये चीज़ें हैं। तो बस मेरा यही मानना है कि आप लोग कहीं भी लो, कुछ भी लो, भले घर बहुत छोटा हो लेकिन आसपास का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो फैमिली होती है ना, फैमिली से तुम अलग हो सकते हो, कहीं रह सकते हो, कहीं रहने के लिए तुम्हारे जो आस पड़ोस होता है ना वो काफ़ी अच्छा हो तभी तुम रह पाते हो। अगर वो अच्छा नहीं हो ना तो तुम नहीं रह पाओगे, भले तुम फैमिली कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो वो नहीं होता है। क्योंकि हमें अपने लोग पता होता है कि किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक लड़ सकते हैं या कोई भी चीज़ें हैं। लेकिन जो आस पड़ोस का होता है ना वो हमें नहीं पता होता कि कौन आदमी कैसा है, कैसा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी मायने रखती हैं। तो कोई भी अगर ऐसा सोचता है ना कि नहीं नहीं आसपास का माहौल कैसा भी हो हम अंदर रह लेंगे, वैसे रह लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आसपास का माहौल बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी भाई कि मैंने जो गलती करी है ना वो आप लोग ना करो, कि बहुत सारी चीज़ें। तो गाइज़ आप लोगों से बस इतना ही कहना था। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना। तो बाय बाय गाइज़, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ नई चीज़ों के साथ। तो बाय बाय।